तो गाइस आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग के अंदर। तो मैं हूं भाई रसिया में। और भाई साहब अगर आप यहां पर आना चाहते हैं तो भाई क्या कुछ आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगर आप यहां पर रहना चाहते हैं भाई और आना चाहते हैं मतलब काम करना चाहते हैं तो भाई आपको क्या क्या चाहिए होगा यहाँ पर आने के लिए, क्या रहता है जो डॉक्यूमेंट्स में रहता है। तो भाई आपको कुछ नहीं चाहिए। पहली बात तो अगर वर्क परमिट पर आ रहे हो तो भाई कुछ नहीं चाहिए आपको। अनपढ़ भी चलेगा, अगर आप अनपढ़ हो तो भी आप यहाँ पर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप स्टडी वीज़ा पर यहाँ पर आते हो तो स्टडी वीज़ा भी यहाँ पर बहुत सही है। मोस्टली जो इंडियंस लोग हैं ना तो स्टडी वीज़ा पर ही आए हुए हैं यहाँ पर। ये नहीं है कि आप वर्क परमिट पर ही है सभी। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन ये भी है कि आप स्टडी पर आओ। स्टडी में आप आओगे तो यहाँ पर अगर 1 साल का वीज़ा मिलता है स्टडी का। तो सबसे पहले आप रशिया के बारे में जानना चाहिए। रशिया कैसी कंट्री है, किन लोगों को सूटेबल है ये, यहाँ पर किन लोगों को आना चाहिए। तो भाई मैं आपको यही बात बताने जा रहा हूँ। बहुत लोग आते हैं यहाँ पर पछताते हैं कि हमने तो ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा नहीं सोचा था। तो ये नहीं है कि आप यहाँ पर जो आप सोच समझ कर आए हो, यूरोप की तरह नहीं है भाई यहाँ पे। तो यूरोप से अलग है भाई। आप सोच के आते हो कि हाँ यूरोप जैसा होगा, तो यूरोप में अलग है भाई, यहाँ पे अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रशिया अच्छी कंट्री नहीं है, रशिया अच्छी कंट्री है, पर आप यहाँ आ रहे हो तो भाई कुछ सोच समझ कर आओ। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चल दिए भाई, ऐसे ही वीडियो देखी भाई किसी की, पूरा सोच समझ के आओ। पहले कंट्री के बारे में जानो, क्या है कंट्री और भाई कैसी है कंट्री, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा नॉलेज लो पहले। सबसे पहले आप किन लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, कौन लोग यहाँ पर सक्सेस है। भाई देखो, एक तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है यहाँ पर, गर्मी वाले जिसको गर्मी पसंद है भाई, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता है यहाँ पर, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, माइनस में ही रहता है ज़्यादातर टेम्परेचर। तो भाई वो लोग यहाँ पर आए जिनको भाई मौसम पसंद है, थोड़ी सर्दी टाइप पसंद है, बर्फ़ में रह लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। पहले थोड़ा घूम के आओ, कश्मीर वगैरह में जाके देखो पहले, फिर यहाँ पर आओ। ठीक है, 3-4 लाख रुपए लगा के कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। ऐसे आप आते हो फिर चले जाते हो, काम वाम करते नहीं हो, कोई फ़ायदा थोड़ी ना। ऐसे आप आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो भाई ऐसे इंसान के थ्रू आओ जो पहले यहाँ पर रशिया में है। ठीक है, क्योंकि भाई वो ज़्यादा जानता है रशिया के बारे में, वहाँ पे इंडिया में बैठे हुए लोग नहीं जानते हैं इतना जो यहाँ पर रह रहा है भाई। ठीक है, तीसरी बात तो ये होगी, एक बात ये हो गई, आप यहाँ वाले के थ्रू आओ भाई जो यहाँ पर रहता है, ना कि किसी और के थ्रू आओ। जो यहाँ पर रहता है भाई उसके थ्रू आओ ना। ठीक है, और भाई पहले पैसे क्यों दे रहे हो भाई। मैं पूछता हूँ लड़कों से, 7 लाख रुपए दे के आ रहे हैं, 8 लाख रुपए दे के आ रहे हैं। अरे भाई कोई मतलब बैठता है क्या ये, कहाँ इतनी तगड़ी कंट्री में जा रहे हो क्या तुम, वहाँ चले गए क्या तुम अमेरिका, ये इतने रुपए यूरोप में चले गए क्या तुम। तो भाई इतने रुपए देने का क्या तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं है, थोड़ा बहुत भी दिमाग नहीं है क्या कि आप दे देते हो ऐसे 6-7 लाख रुपए किसी को भी, और भाई एडवांस देते हैं भाई। ठीक है, एडवांस क्यों दे रहे हो भाई यहाँ पे स्टडी वीज़ा के लिए, इतने पैसे किसके पास है। 7-7 लाख रुपए दे रहे हैं, 8-8 लाख रुपए दे रहे हैं भाई क्यों दे रहे हो इतने पैसे। 5-5 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए दे के आ रहे हैं भाई। अरे भाई कमाओगे तब पता चलेगा आपको क्या कमाई होती है। अब इंडिया में बैठ के तो लगता है कि बहला देते हैं कि यहाँ पे ये है वो है, तो भाई अब यहाँ पे आ जाते हैं तो भाई फिर यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, फिर पता लगता है हम तो ज़्यादा पैसे लगा के आगे। तो मैं तो यही समझाऊंगा भाई, और भाई एजेंटों से भी यही कहना चाहूँगा भाई, जायज़ पैसे लिया करो, उग के तुक ना मांगा करो भाई, इतने तो खा लिया करो जो बच जाए, बंदे को भी ना मार पड़े भाई। तुम ऐसे पैसे ले लो भाई, वो ज़िंदगी में भी नहीं कमा सकता यहाँ पे आके। फिर एक बंदे को मैंने देखा भाई यहाँ पर आया हो 12 लाख रुपए लगा कर, तो भाई 12 लाख रुपए की कोई तुक थोड़ी ना है यार। 12 लाख रुपए में कहाँ भेज दिया उसने, इतनी तगड़ी कंट्री है क्या ये भाई। उस टाइम से मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है कि तुम यार बिल्कुल पागल हो गया, बिल्कुल ये दिमाग है ही नहीं तुम्हारे अंदर भी। 12-12 लाख रुपए दे रहे हो भाई इस कंट्री के लिए। 12 लाख रुपए में कौन स्टडी वीज़ा दे रहा है भाई, बिल्कुल मत आना भाई, ज़्यादा पैसे ले रहा है, बहुत ज़्यादा ले रहा है, उसकी खपत से भी ज़्यादा है। ठीक है, जितने वो बोल रहा है 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब भाई फेक है। मैं मुँह पे कह रहा हूँ, ये फ्रॉड है, ये सब 2 नंबरी आदमी है। स्टडी वीज़ा में इतना नहीं होता है भाई। कोई कहता है कि मैं इतने साल का वीज़ा लगवा दूंगा, इतने साल का एक्सटेंड करा दूंगा, ये करा दूंगा, कुछ नहीं है भाई, ये फ्रॉड है सब। आपके साथ स्कैम हुआ है और आप यहाँ पर आओगे तो पछताओगे। ठीक है भाई, जो लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं भाई वर्क परमिट पर लेके आओ, और वर्क परमिट आओ लेके, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी पर भी आ सकते हो, दोनों बेस्ट ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहता कि वर्क पर ही आओ, स्टडी भी बेस्ट ऑप्शन है। तो ये था भाई। और दूसरी बात भाई, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, वो है एक खाना। एक तो आपको रहने में प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाओगे एकदम से। यहाँ का रहना सहना अलग है ना, इंडिया से तो बिल्कुल अलग है। सर्दी है यहाँ पर, अभी भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, और इंडिया में तो भाई गर्मी होती है, मार्च में तो भाई बढ़िया गर्मी हो जाती है। तो भाई थोड़ा सा यही है बस सिस्टम, थोड़ा सोच समझ कर आया करो भाई, किसी के थ्रू आ रहे हो
अब मैं किस को नाम लूँ भाई? एजेंट मेरे को पता है कि जो ले रहे हैं भाई, मैं उनको भी जानता हूँ, पर भाई वो गलत कर रहे हो तुम। ये ऐसे नहीं होता है भाई काम, ठीक है? कम से कम यार इतना तो पैसा ले लो, बंदा बच जाए, जो माथे में हार मार के ब्याज पे पैसे लेके आ रहा है भाई। भाई गरीब फैमिली से लोग आते हैं यहाँ पर, जिसके पास घर में बढ़िया पैसा है तो वो यहाँ पे क्या लेने आएगा? और भाई ऐसे ही आ रहे हैं गरीब, इनको दे रहे हैं भाई 12-12 लाख रुपए, 18-18 लाख रुपए, 13-13 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए में आ रहे हैं। 18 लाख रुपए में 2 लोग जोड़े कपल से ऐसे स्कीम चला रखी है भाई। तो भाई ज़्यादा पैसे ना दिया करो भाई, ज़्यादा पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। तो यही था भाई आज की वीडियो में, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ शिवम।